जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शीतला अष्टमी की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों। देखिए हम अपने यहाँ कैसे शीतला अष्टमी और रामनवमी की पूजा करते हैं, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। ये मेरे कल का ब्लॉग है 17/4/2024 का। तो देखिए मेरी मम्मी ने कैसे कलश स्थापना कर रही है। एक बार जब कलश स्थापना हो जाए तब हम दिया प्रज्वलित करके ही माता रानी के लिए भोग बनाने के लिए तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को दिया प्रज्वलित करना होता है ताकि हम देवी का आह्वान अपने घर पे कर सकें। क्या आपको पता है ये पूजा क्यों मनाई जाती है? वैसे तो यह पूजा विशेषकर हमारे यूपी और बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सभी घरों में यह पूजा मनाई जाती है और यह पूजा अभी जो गर्मी के समय में लहर, धूप, उन सभी से हमारे हर घर के सदस्य की रक्षा हो सके, हम अपने देवघर के देवी को, अपने ग्राम के देवी देवताओं को शीतल प्रदान करें, इसलिए हम यह सेवा करते हैं। चलिए हम अब भोग बनाने की तैयारी करते हैं। देखिए, चलिए मैं आज मिलवाती हूँ अपनी मम्मा से आपको। यह है मेरी माँ जो देवी के भोग के लिए पूड़ी की तैयारी कर रही है। ये मैंने गुलगुले के आटे को तैयार करके रख लिया है। इस बर्तन में रसिया बन रहा है और हम साथ ही देवी के भजन और पचरा को सुन रहे हैं ताकि हम और खुशी खुशी आराम से एकदम मन को प्रसन्न करके ही देवी का भोग बनाएं। यहाँ इस पूजा में सबसे पहले पूड़ी बनाई जाती है, दाल पूड़ी बनाई जाती है, रसिया बनाया जाता है और गुलगुले बनाए जाते हैं। हम सभी यही देवी को भोग लगाते हैं। फल में हम लोग केले का भोग लगाते हैं, मीठे का भोग लगाते हैं, लेकिन हम लोग घर पे ये सारी चीज़ बनाते हैं। देखिए यहाँ रसिया बन रहा है और एक साइड गुलगुले छना रहे हैं। इसको बसोड़ा पूजन भी बोलते हैं। क्या आपके भी घर पे यह पूजा होता है? अगर होता है ज़रूर कमेंट में बताएं आपके यहाँ आप कहाँ से हो और आपके यहाँ अगर ये पूजा होता है तो आप लोग किस दिन मनाते हो और आपके यहाँ क्या क्या भोग चढ़ता है। देखिए हमारा रसिया भी तैयार हो गया है। बहुत लोग इसमें सिर्फ गुड़ डालकर बनाते हैं, लेकिन गुड़ डालने से रसिया का रंग थोड़ा काला हो जाता है। मेरी मम्मी इसमें चीनी ज़्यादा डालती है, बस नियम के लिए इसमें गुड़ का प्रयोग करती हैं वो। देखिए हमारा रसिया तैयार हो गया है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे और साथ ही मम्मी गुलगुले तल रही हैं। मम्मी गुलगुले बहुत बढ़िया बनाई थी और गुलगुले बनाने के लिए सबसे पहले मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है, किस चीज़ों को हमको किस हिसाब से डालना है। और एक ट्रिक है गुलगुले के लिए कि इसमें मम्मी ने गुलगुलों में थोड़े से सोडे का यूज़ किया है, जिससे गुलगुले बहुत सुंदर फूलते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। वैसे तो ये अभी भोग के लिए बन रहा है, लेकिन जब भोग चढ़ जाएगा तो हम सभी प्रसाद पाते हैं। चलिए गुलगुले का आटा कैसे रेडी करते हैं दिखाते हैं। देखिए मैंने 1 केजी आटा लिया है और उसमें मैंने करीब 750 ग्राम चीनी का यूज़ किया है और आप पानी लगभग 400 मिलीलीटर ले सकते, यानी हाफ लीटर से थोड़ा सा कम, तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया बनेगी। और इसमें हम लोग इलायची वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। ये बहुत सिंपल रहता है लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और हमारी माता रानी भी इसको खा के हमारे ऊपर प्रसन्न होती हैं। इसको अच्छे से पहले फेंटना होता है ताकि आपके गुलगुले बहुत सुंदर बने।
शुरू में जब आप इसमें पानी डालेंगे तो शायद आपको ये बहुत गाढ़ा लगे, लेकिन हमारी चीनी भी पिघलेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। नहीं तो आप अगर परफेक्ट कंसिस्टेंसी रख के बनाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर में जब चीनी पिघल जाएगी तो वो और पतली हो जाएगी, तो फिर आपको आटा डालना पड़ेगा। इसीलिए आप पहले ही पानी कम डालें। चीनी को पिघलने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट या बहुत हुआ तो आधा घंटा छोड़ सकते हैं। उसके बाद गुलगुले तलने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। देखिए गुलगुले का बैटर लगभग तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट करने देंगे। उसके बाद हम इसे तलेंगे। तब तक हम तेल गरम कर लेते हैं। चलिए अब हम जल्दी जल्दी अपने भोग की तैयारी कर लेते हैं, भोग बना लेते हैं। देखिए ये गुलगुले बन चुके हैं और अब हम पूजा भी चढ़ा चुके हैं। माँ ने शीतला माता को बहुत ही अच्छे तरीके से भोग अर्पित किया है। क्या आपके यहाँ भी ऐसे भोग अर्पित किया जाता है? कृपया ज़रूर बताएं। देखिए यहाँ माँ हाथ के शुभ चिन्ह दीवार पर बना रहे। ये बहुत ही शुभ होते हैं, लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं। यह चिन्ह चावल को फुलाकर उसके बाद उसको पीसा जाता है, उससे बनाए जाते हैं और बाद में इस पर सिंदूर लगाया जाता है। माँ ने पूजा को अच्छे से संपूर्ण कर लिया। अब वह यहाँ पर क्षमा प्रार्थना भी कर रही हैं, ताकि उनसे पूजा के बीच में कोई त्रुटि हुई है तो माता रानी उन्हें क्षमा करे, अपनी संतान समझकर। देखिए हमारी पूजा हो गई है। अब मम्मी जाएगी पूजा के लिए माँ शीतला माँ के मंदिर। पहले घर का ही पूजा किया जाता है, उसके बाद बाहर का पूजा करने जाया जाता है। अब तब पूजा होने के बाद मम्मी थाली सजाकर मंदिर जाएंगी शीतला माता को भोग लगाने। मैं मंदिर तो नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं नहीं दिखा सकी मंदिर का पूजन, क्योंकि घर पे भी किसी एक लोगों का रहना बहुत ज़रूरी होता है जब आप घर पे कलश स्थापित करें और दीपक जलाए रखें। देखिए अब हमारे यहाँ रामनवमी के दिन की सुबह की पूजा हो रही है। हमारे यहाँ इसे करहा पूजन कहते हैं। इसको मनती के तौर पर भी किया जाता है। नहीं तो हम हर साल 2 करहा ज़रूर माता रानी के नाम से अपने घर की देवी के लिए ज़रूर निकालते हैं, चढ़ाते हैं। अगर आपकी भी कोई सच्ची और धर्मयुक्त कामना हो तो आप अवश्य देवी की गुहार करके देवी से मनोकामना पूर्ति करने के लिए गुहार लगाएं। वह अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी, पर आपको देवी माँ पे पूर्ण भरोसा रखना होगा, तभी वह आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगी। आप किसी भी परिस्थिति में अधीर ना होए। देवी देवता आपकी परीक्षा ही लेते हैं ताकि आपको जीवन के संघर्षों के लिए तैयार कर सके। लेकिन हमारी आस्था देवी देवताओं में हमेशा से होती है, और जब हम संघर्ष के समय से गुजर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें कोई याद नहीं आता, परंतु हमें देवी देवता अपनी माँ ज़रूर याद आती है। इसलिए हम उनसे मनोकामना करके अपने परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए उनसे गुहार लगाते हैं। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो जाएं, हमें अपने रीति रिवाज और परंपराओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे धर्म में जितने भी पूजा पाठ बनाए गए हैं, उन सभी पूजा पाठ के करने से हमारे देवी देवता, ग्राम देवी देवता, घर के देवी देवता, संपूर्ण ब्रह्मांड के और सनातन के देवी देवता पुष्ट होते हैं, जो हमारी सर्वत्र रक्षा करते हैं। इसीलिए अब हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहें, क्योंकि जड़ के बिना पतियों का भी कोई मोल नहीं रह जाता।
कुछ इस तरह हमारे घर की करह पूजन भी संपन्न हुई। देखिए और ये है हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य और माता रानी के सबसे प्यारे भक्त। ये यहाँ पे माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। रामनवमी के दिन लगभग हर सनातनियों के घर में ध्वजा पूजन जरूर होता है। यह ध्वजा हमारे परम वीर श्री हनुमान जी का प्रतीक होता है, जिससे हमारे घर की रक्षा होती है वर्षों तक। खाना है और चॉकलेट खाना है। ऐसे नहीं, चॉकलेट खाना है। अरे वाह। हम माँ बेटे की मस्ती के बाद मेरे बच्चे की कुछ झलकें। जय श्री राम। इसके बाद अब समय हो गया शीतला माता जी के मंदिर जाने का। जय शायद आपको लग रहा हो कि हम फिर से मंदिर क्यों आए, तो हम मंदिर यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे घर में किसी की मनती थी 7 सुहागनों का खोइचा भरने का। हम सभी उसी मनती को पूरा करने आए हैं। तो देखिए खोइचा भरने की रस्म कैसे होती है। अब 7 सुहागनों को अच्छे से पैर धुलाकर उनके पैरों में अलता लगाकर उनको कुछ श्रृंगार की सामानें दी जाएंगी, फल फूल मिठाई दिए जाएंगे।